बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज ऑब्जेक्टिव करते हैं चैप्टर नंबर 2 का बच्चों। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से बच्चे 2 या 3 पक्के ऑब्जेक्टिव आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है बेटा पहला, थर्ड टर्म ऑफ x प्लस वाई की 4। ये बेटा x प्लस वाई इसकी आपने थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, थर्ड टर्म बेटा जनरेटर फार्मूले से भी लगा लें। ठीक है, लेकिन ये 5 टर्में खुल रही है ना, तो इतना कोई नहीं मुश्किल। 4c0 पहली होती है, 4c1 दूसरी और 4c0 पहली, प्लस के बाद 4c1 दूसरी और प्लस के बाद 4c2 तीसरी। ये थर्ड टर्म उसने मांगी है। ठीक है, और पहला बेटा x होता है, तो x की पावर क्या बनेगी 4 - 2 और y की पावर आएगी 2। ये बेटा इसकी प्रैक्टिस अच्छी से करनी है कि पेपर में आपने जल्द अज जल्द ये काम करना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। ठीक है ना, 4c2 आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, या 4 3 नीचे 2 1 इतना ऐसे खोल देंगे। 2 2 दार 4, 2 3 दार 6, ये 6 होता है, और x की 4 में 2 गया 2 और y की पावर 2। ये इसका बेटा सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन पे बुक में उसको आपने टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है द नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन। मैंने आपको बच्चे ये बताया था a प्लस बी की पावर, अब यहाँ दूसरी में यहाँ 13 है, तो एक फालतू आती है। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 14, और 14 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सी ऑप्शन है बेटा इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड में बच्चों कहता है ये NCR। ये बेटा आपने रूल ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने फार्मूला लिखवाया था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल। ये बेटा आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, इसका इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, तीसरे का ए। अब बेटा चौथा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो कहता है द सेकंड लास्ट टर्म a प्लस बी की पावर 7। अब बेटा सेकंड लास्ट टर्म, पहले 7c0 आएगा, फिर 7c1 7c2, लास्ट वाला टर्म आता है बेटा 7c7, उससे पिछली ये लास्ट, उससे पिछली बेटा 7c6। ये इसकी सेकंड लास्ट टर्म आएगी बच्चों। a की पावर 7 - 6 और b की पावर बेटा आपके पास 6 आएगी। ठीक है, अब 7c6 जो है वो बेटा कैलकुलेटर से आप बेटा कर भी सकते हैं। 7 शिफ्ट c6, 7c6 आपके पास बेटा 7 आ जाएगा, और a की पावर 7 6 किया 1a और b की पावर 6। ये बच्चों इसकी सेकंड लास्ट टर्म आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके बाद है बच्चों पांचवा ऑब्जेक्टिव है 6c4। 4 आपके पास कैलकुलेटर होगा ना पेपर में, तो 6 शिफ्ट c4 आपने बेटा ये कैलकुलेटर 15 निकाल लेना है, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है बच्चों, तो फिर आपने क्या करना है, 6 नीचे 4 फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 ऐसे होता है। ऊपर 6 4 फैक्टोरियल बनेगा, लेकिन वो जितनी टर्में नीचे खोलते हैं उतनी टर्में ऊपर भी खोलते हैं। ये एक ट्रिक है बेटा। ठीक है, 6 5 4 3 नीचे 4 ऊपर भी 4, 4 4 3 3 से क्या अप टू 3 दार 6 और 3 5 दार 15 ही होता है। ठीक है बेटा, ये अब आपने इस तरह कर लेना इसका। ठीक है, तो 50 नंबर इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है 6 3c0, वो होता है 1। मैंने कहा था नीचे 0 है तो वो 1 होता है, 3c0 1। अब बेटा 7 आएगा, कहता है इन दी एक्सपेंशन, ये इसका ऑप्शन बी था पिछले का। ठीक है, अच्छा अब 7 कहते हैं इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर इन द जनरल टर्म। अब जनरल टर्म फार्मूला ये होता है NCR a n माइनस r b की पावर r। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन NCR। ठीक है बेटा, ये इसका बी ऑप्शन है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। अब बच्चों आठवां है, आठवें का आपने ऑब्जेक्टिव है वो पूछ रहा है बेटा, आठवें का ऑब्जेक्टिव द वैल्यू ऑफ NCN ऊपर और नीचे सेम, ये 1 होता है, NCN 1। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव हर दफ़ा पेपर में आता है। ठीक है, कहता है 1 प्लस x की पावर n। ठीक है बच्चों, ये तो ये कहता है बाइनोमियल सीरीज फॉर इज वैलिड x लेस देन 1, ये वाला x, ये x लेस देन 1 x लेस देन -1। थर्ड वाला पार्ट इसका सी ऑप्शन है, मॉड ऑफ x लेस देन 1। ये मॉड ऑफ x का मतलब ये बच्चों कि जो x की वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज में, ये 1 प्लस x, ये जो x की पावर है ना, ये 1 प्लस x, ये बच्चों x की वैल्यू आपने ये 1 से छोटी रखनी है। मॉड ऑफ x का मतलब ये है कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी टर्म आएगी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन है वो सही नहीं है, 1 से लेस तो 0 भी होता है, -1 -2 सारे 1 से लेस हैं, लेकिन मॉड ऑफ x का ये मतलब है कि 0 से बड़ी 1 से छोटी। ठीक है, तब यहाँ बाइनोमियल सीरीज लगेगी। ठीक है, वो बाइनोमियल सीरीज फॉर 1 प्लस x पावर n इज वैलिड ओनली व्हेन, ये मॉड ऑफ x। ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 के समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब जो हम करते हैं
नेक्स्ट जो बेटा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बेटा इसके कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टाइम आपके पास नहीं है, आज 15-16 हो गई है बच्चों। ठीक है, तो पेपर जो है 29 से स्टार्ट हो रहे हैं, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करवा दूँ। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो रह गया काम वो मैं इंशाल्लाह ताला अगले महीने आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादों को, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये देखो बेटा ट्राई का मतलब होता है 3 और मैट्री का मतलब होता है पैमाइश। ठीक है, मेजरमेंट, पैमाइश करना, मापना बेटा। ठीक है, 3 पैमाइश, 3 क्या होती है बेटा? ट्राइंगल, ये ट्राइंगल होती है बेटा, ये 3। ठीक है, ये तीन इसके क्या है? एंगल है, ये वर्टिसेस है, तीन साइडें हैं, 3 ये एंगल। ठीक है बच्चों, ये है ये है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी पैमाइश, ट्राइंगल की पैमाइश। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज़ होते हैं ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं बेटा डिवाइड करने को। ठीक है, तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बेटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं? साइन थीटा, दूसरे नंबर पे होता है कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे होता है बेटा टेंजेंट थीटा, चौथे पे होता है कॉट थीटा, पाँचवें में पे होता है बेटा सीकेंट थीटा, और लास्ट पे होता है बेटा कोसिकेंट थीटा। साइन यानी कि थीटा मीन एंगल। ठीक है, कॉस एंगल, टेंजेंट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट या राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बेटा देखो ये 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है? बेस। ये एंगल यहाँ पे हो थीटा, तो थीटा के सामने ये बेटा परपेंडिकुलर, 90 के सामने बेटा हाइपोटेन्यूज, और ये होती है बेटा बेस। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अब आपने याद रखना है बेटा, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, ये एक मुहावरा बोला जाता है ना बेटा, सारे टीचर ये यूज़ करते हैं। साइन थीटा सम पीपल हैव, कॉस थीटा होता है बेटा करली ब्राउन हेयर। ठीक है, करली ब्राउन हेयर, और टेंजेंट थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, THROU, थ्रू प्रॉपर PROPER प्रॉपर ब्रशिंग, BRUSHING। ठीक है बेटा ये। अच्छा अब बेटा समझ में आ गया, साइन थीटा सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम यानी कि साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके बाद है कॉस थीटा ये बेटा करली ब्राउन हेयर, करली मीन कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, और इसके बाद होता है टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेंजेंट थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेटा आपने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद साइन का उलट बेटा होता है कोसिकेंट, ये आपने याद रखना है। साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट, और ये हो जाएगा H/P। ठीक है, कॉस का उलट बेटा सीकेंट थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल H/B, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉट थीटा, ये होता है B/P। ठीक है बच्चों, ये अब आपको याद होने चाहिए बच्चे फार्मूले। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों ये करने के बाद अब आपने बेटा सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी आपने याद रखने बेटा, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, और मैं वो भी आपको अभी लिखवाता हूँ बेटा। अच्छा ये चीज़ें आपको पहले ये पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं ये अब आपको बता दिया बेटा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशो बता दिए, साइन कॉस है, रेशो मतलब डिवाइड। ये देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये 2 साइड की डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 2 साइड की डिवाइड, ये रेशो है साइन थीटा। इसी तरह कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज 2 साइड की रेशो, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस 2 साइड की रेशो। ठीक है, ये अब आपने याद रखना बेटा। अच्छा इसके बाद फिर बेटा जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो के सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बेटा लिखवा रहा हूँ, वो आपने याद करें बेटा फार्मूलाज। ठीक है, FORMULAS फार्मूलाज बेटा इसके हैं जो आपने याद करने हैं बेटा। वो फार्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा दूसरा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन थीटा इधर जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब हमें साइन स्क्वायर चाहिए बेटा, तो 1 ये उठा के इधर आएगा माइनस कॉस के थीटा, कॉस के इधर आएगा तो ये 1 माइनस कॉस के थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइंस के प्लस कॉस के इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, फिर कॉस के ये उठा के उधर माइनस साइंस के, और साइंस के फिर कॉस के उठा के उधर। ठीक है, इसके बाद बेटा अब आपने याद करना है टेन थीटा होता है बेटा साइन थीटा ओवर
कॉस थीटा, और टेन का उलट बेटा कॉट थीटा होता है, कॉट होता है कॉस ओवर साइन। ये आपने याद करना है बेटा फार्मूले, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और आपने फार्मूला याद रखना है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये अब आपने फार्मूले याद करने हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद एक फार्मूला होता है कोसिकेंट, अभी मैंने बताया साइन का उलट होता है 1 ओवर साइन, और इसी तरह बेटा साइन थीटा आपने याद करना है 1 ओवर कोसिकेंट। और इसके बाद बेटा सीकेंट थीटा ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा। ये बेटा आपने याद करने हैं फार्मूले, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। क्वाड्रेंट मैं अब आपको क्वाड्रेंट बताता हूँ, ठीक है। ये लाइन होती है और एक ये लाइन रियल लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। रियल लाइन और ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है। रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन बेटा, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ से ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसको कहते हैं बेटा ओ। इसको क्या कहते हैं? ओ मीन ओरिजिन। इस तरफ बेटा एक्स होता है सारा, इस तरफ -x होता है, यानी कि ठीक है ऊपर बेटा y, नीचे होता है -y। तो इस तरह 4 क्वाड्रेंट जनरेट होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, और इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, इसी तरह ये बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है, इस तरह ये 4 क्वाड्रेंट है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब बेटा जो हमने एंगल बनाना है बेटा वो यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। एंगल यहाँ से बेटा एंटी क्लॉकवाइज, जिनकी घड़ी की मुखालिफ सीमत में जाना है। ये घड़ी ऐसे चलती है इस तरह, हमने घड़ी की उलट से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है इस तरह बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है बेटा। इसके बाद फिर आपने क्या याद रखना है, एक और बात यहाँ ये याद रखना है ए, ठीक है, एस टी और सी। ये बेटा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ए मीन ऑल पॉजिटिव, एस मीन साइन पॉजिटिव, टी मीन टैन पॉजिटिव, सी मीन कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मैंने आपको बता दिया बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब ये इंटरसेक्ट करते हैं 4 क्वाड्रेंट जनरेट होते हैं बेटा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ मूव करेंगे ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ये एस, ये टी, ये सी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। और ए मीन ऑल पॉजिटिव, यानी कि 6 की 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। एस मीन साइन, इसका उलट कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। तीसरे पे टेन थीटा, टेन का उलट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। चौथे नंबर पे सी कॉस, कॉस का उलट बेटा सीकेंट होता है, ये दोनों पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। बेटा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कराऊंगा, ठीक है। तो इस हर साल बेटा इन्हीं में से देता है जो अभी मैंने आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये 8 नंबर का बेटा ये 8 क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह ताला आपका बेटा ये पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे अब ये 8 क्वेश्चन कौन से हैं बेटा, ये एक्सरसाइज 3.2, ये अब 3.2 के 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर साल इन्हीं 4 में से देता है ए पार्ट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। और बी पार्ट बेटा 3.3 से देता है, ठीक है। 3.3 के भी 4 सवाल जब मैं अभी 3.3 स्टार्ट कराऊंगा तो वो मैं आपको बेटा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब हम ये देखें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो गई है बेटा। अब एक्सरसाइज 3.2 में बेटा उसने देखो लिखा हुआ है कि इफ़ कॉस थीटा -√3/2 and the terminal side of the angle lies in the third quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta। अब बेटा एक cos एक उसने वैल्यू दी है, अब 5 और निकालनी है। cos के अलावा कौन सा है, साइन है, फिर tan है, फिर cot है, secant है, कोसिकेंट है। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री, एक वो देगा, 5 आपने निकालने हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बेटा देखें ये एक्सरसाइज 3.2 में 12 बता रहा हूँ बेटा, 3.1 में हमने अभी नहीं करवाई बेटा। 3.2 और 3.3 से ही क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। 3.2 के पहले 4 सवाल हैं, अच्छे तरीके से यही तैयार करें, इन 4 में से एक आएगा। और बी पार्ट जो इसका जो वो 3.3 के 4 क्वेश्चन है वो भी जब मैं 3.3 पढ़ाऊँगा आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटे इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, और ये कहता है एंड दी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस आपने यहाँ ये याद रखना है बेटा, यहाँ आपने बनाना है बेटा, ठीक है। अच्छा ये बनाया और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट से बताया ए एस टी, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपने लिख देना है टी, ठीक है।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पहले आपने निकाला हुआ है cos थीटा, उससे खुद दिया हुआ है। अब आपने cos का फ़ौरन जो दिया हो फ़ौरन उसका उलट लिखें। cos का उलट अभी मैंने बताया आपका, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा। cos का उलट secant थीटा, ये -√3 बाई, इसको उल्टा के लिख देंगे -2/√3। मैंने cos थीटा क्या बताया था, बेस और हाइपोटेन्यूज है बेटा, और ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। ठीक है, मैं बेटा इधर फिगर बना के भी पहले करवाता था, लेकिन इस दफ़ा मैं ये क्वेश्चन फिगर बना के नहीं करवा रहा, इस तरह ये फार्मूले वगैरह यूज़ करके ना, आइडेंटिटी यूज़ करके मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले बेटा अगली एक्सरसाइज में भी आपको काम देंगे। ठीक है। अच्छा, cos का उलट आपने निकाल दिया बेटा secant। अच्छा, इसके बाद अब आपने फार्मूला लगाना है बेटा साइन स्केयर का फार्मूला। साइन स्केयर किसके बराबर होता है, 1 - cos स्केयर थीटा के। ठीक है, तो अब बच्चों आपने साइन स्केयर अब वैल्यू डाल देनी, 1 - cos की वैल्यू ये डाल देनी है -√3/2 का होल स्केयर, ये बच्चों ठीक होगी बात। अच्छा, अब बच्चे साइंस के लेफ्ट साइड में तो रहेगा 1 इसका स्केयर, फ़ौरन इस माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, √3 का ये स्केयर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्केयर 4, माइनस का स्केयर प्लस होता है। अब बेटा 1 - इसके स्केयर रूट से कटेगा बेटा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 - 3/4 ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, साइन स्केयर थीटा। अब बेटा आपने क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो इधर से स्केयर रूट निकालेंगे, स्केयर रूट लेंगे तो साइन स्केयर रूट से कट जाएगा, और 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब बच्चे तीसरा क्वाड्रेंट है, और तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब साइन का फ़ौरन इसका उलट लिख देंगे कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा होता है, इसका उलट -2/1, तो ये -2/1 -2 आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब सीकेंट, इसके बाद कॉस, सीकेंट, साइन और कोसिकेंट आ गया। अब बेटा टेन और काट रह गया। ठीक है, अब बच्चों टेंजेंट थीटा अब आपने निकालना है। टेंजेंट थीटा बेटा होता है साइन ओवर कॉस, लिख दें। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये फार्मूले साथ साथ आपको याद होते जाएंगे, अगली एक्सरसाइज के लिए भी आप ये फार्मूले वहाँ पे भी ये यूज़ करेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कॉस थीटा है, सॉरी यहाँ पे -√3/2 बेटा। तो अब बेटा ये -1/2, ये वाला डिवाइड है, इसको आपने मल्टीप्लाई में लिखना है, इसको उल्टा देना है बेटा, ये 2/-√3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो ये टेंजेंट थीटा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा -1/+1/√3, और तीसरे कॉर्नर टेन पॉजिटिव होता है, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी आ गया है। ठीक है, माइनस कट गया है। टेन का उलट बेटा आपने लिखना है कॉट थीटा, इसको उल्टा के लिख देना √3/1/3। ठीक है बच्चों, ये आपका सारा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। मैं 12 दफ़ा बता रहा हूँ, यही 4 सवाल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है बच्चों एनुअल के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ साइन थीटा, अब कहता है साइन थीटा 3/8 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपने फ़ौरन यहाँ पे आपने बना लेना है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये ए और यहाँ पे एस, सेकेंड क्वाड्रेंट उसने बताया हुआ है, यहाँ तक आप लिखना है। अब आपको पता है साइन का उलट कोसिकेंट, ये अब आप पॉजिटिव है, बाकी 4 यहाँ पे नेगेटिव आएंगे बेटा। ठीक है, अब सोल्यूशन देखें, साइन उसने दिया हुआ है, तो साइन का उलट आपने कोसिकेंट लिखना है, कोसिकेंट, इसका उलट बेटा 8/3, ये अब आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आपने फ़ौरन साइन है तो काज आपने निकालना है, काज स्केयर वाला फार्मूला लगा के 1 - साइन स्केयर थीटा, ये वाला फार्मूला। अब बेटा कॉस स्केयर फार्मूला 1 - साइन का आंसर है यहाँ पे 3/8 गिवन है बेटा, उसने दिया हुआ है बेटा ये, और 1 - 3 का स्केयर 9, 8 का स्केयर 64। अब बेटा एलसीएम लेंगे, 64 इधर चला जाएगा, 64 - 9 और आपके पास आ जाएगा बेटा 64। ठीक है, अच्छा बेटा अब आपके पास आएगा 64 में से अब आप 9 निकालेंगे, तो ये अब आपके पास आएगा 55। 64 में 4 का 60, 60 में 5 का 55, और नीचे आ जाएगा 64। अब बेटा कॉस स्केयर है, अब आपने स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेना है दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √55, और नीचे आ जाएगा 64 का 8। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब ए एस साइन, अब आपने ये नेगेटिव आएगा, कॉस बेटा नेगेटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब कॉस के बाद फ़ौरन अब आपने इसका उलट, वो क्या होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा निकालना है, इसको उल्टा के -8/√3
3/√5 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये साइन, कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट ये अब आपने फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद रह गया टेन और काट। अब बेटा देखें, टेंजेंट थीटा निकालने लगा हूँ। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन ओवर काज। और अब साइन की वैल्यू क्या है बेटा? 3/8। ठीक है, और काज अभी आपने निकालना है -√5/8। तो ये बेटा 8 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस के साथ 3/√5 बेटा ये। ठीक है, अब टेन के बाद अब आपने क्या निकालना है? कॉट थीटा बेटा। इसको उल्टा के लिख देंगे -√5/3 बेटा। तो ये अब आपने देखो साइन, कोसिकेंट ये दोनों निकला है, काज इसका उलट सीकेंट निकला है, टेन और काट निकला है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी बेटा ये चारों नेगेटिव बेटा आ गए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये सवाल भी आपको समझ आ गया। बस 4 आपने इसके पहले तैयार करने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा टेक्निकल बोर्ड, लाहौर टेक्निकल बोर्ड में। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ साइन थीटा 2/3 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। पिछला क्वेश्चन ही है तकरीबन, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये ए और एस आपने, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये साइन और साइन का उलट कोसिकेंट, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है बेटा, सोल्यूशन है। अब साइन दिया हुआ है, इसका आपने उलट निकालना है कोसिकेंट। कोसिकेंट 2/3 है और ये आ जाएगा बेटा 3/2। अब साइन के बाद अब आपने क्या निकालना होता है? कॉस स्क्वायर बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू क्या है? 2/3 और बेटा ये ऊपर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, 1 - 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बेटा। अब आप एलसीएम ले लेंगे, 9 - 4/9 और 9 में से 4 क्या बेटा? 5/9 आएगा। अब बेटा ये कॉस स्क्वायर है पीछे, अब पीछे यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, इधर स्क्वायर रूट से काट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपने बेटा नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, अब कॉस का उलट बेटा सीकेंट थीटा होता है, इसका उल्टा के लिए देने आपने -3/√5 बेटा। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा, अब बेटा टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा होता है बेटा साइन ओवर काज। तो साइन आपके पास आया बेटा 2/3 उसने दिया हुआ है, काज आपने निकाला है बेटा -√5/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा बेटा आपके पास आएगा -2/√5 बच्चों। अब टेन का उलट बेटा काट, इसको उल्टा के -√5/2 बेटा। ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस इन दिनों आप मेहनत करें। ठीक है बच्चों, टेक्निकल बोर्ड के बच्चों आपने अगर मेहनत नहीं की पीछे तो कोई मसला नहीं, लेकिन इन दिनों लाजमी मेहनत करें। ठीक है, और मेरे वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है कि बहुत अच्छी हैं, फ़ायदा दे रही हैं, तो बच्चों प्लीज़ इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, लाजमी अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। अच्छा बच्चों, ज़्यादा जो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले 4 इन चारों में से एक आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो चौथा जो है वो पहले 3 की निस्बत जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखिए टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बेटा अब आपने इसको सॉल्व करना है बेटा। टेन का उलट फ़ौरन अब आपने निकालना है, काट सोल्यूशन है बेटा। टेन का उलट मैंने बताया जो पहले होगा उसका उलट आपने लिखना है, और 4/3। ठीक है, और रिमेनिंग रेशियो निकालने के बाकी 5 एक हम कर चुके हैं। और थर्ड क्वार्टर में अब आपने बताना है AST। थर्ड क्वार्टर में बेटा 10 पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में AST, थर्ड में 10 पॉजिटिव, इसका उलट है बेटा कॉट पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, 10 उसने दिया हुआ है बच्चों आपके पास 3/4, हमने निकाला कॉट 4/3। अब बच्चों यहाँ से अब तो आपने साइन और कास कैसे निकालना है, तो साइन और कास पहले बेटा नहीं निकलेगा, पहले यहाँ से निकलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करके सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट निकालना है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा ये यूज़ करके कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कोसिकेंट निकालना है बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, अब 1 + cot की वैल्यू निकल 4/3 है बेटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बच्चों आ
जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 + tan की वैल्यू बेटा 4/3, इसका स्केयर ले लेंगे, ये बच्चों आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा। 1 + 4 का स्केयर बेटा 16, 3 का स्केयर 9 आएगा बेटा, ये सीकेंट स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 9, ये 9 उठा के इधर 9 1 9 हो जाएगा, 9 1 और 16 1 16 इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। 16 और 9 बेटा 25 होते हैं, 25/9 ये आ जाएगा बेटा सीकेंट स्केयर थीटा। अब दोनों तरफ से आप स्केयर रूट ले लेंगे बेटा, सीकेंट थीटा आ जाएगा 5/3। और ये एस टी तीसरा क्वाड्रेंट है बेटा, तीसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, ये साथ नेगेटिव लिखेंगे। अब सीकेंट का उलट फौरन कास होता है, इसको उल्टा के -3/5 आ जाएगा बेटा, ठीक होगी बात। ये अब आपके पास आ जाएगा बेटा, इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चा, अब बेटा 1 + 4 का स्केयर बेटा 16, 3 का स्केयर बेटा आया 9, ये आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर थीटा बच्चों, ठीक है। अब बेटा ये आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर थीटा, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 9 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 1 9 + 9 को 9/1 16 1 16। अब 16 और 9 25/9 ये आ जाएगा बेटा कोसिकेंट स्केयर थीटा। अब बेटा आपने स्केयर रूट ले लेना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 5/3। 25 का स्केयर रूट 5 होता है और 9 का 3, और यहाँ से स्केयर रूट कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये नेगेटिव आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब कोसिकेंट का उलट साइन होता है बेटा, उसको उल्टा के लिख देंगे -3/5, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर टर्म नीचे आ जाएगी बेटा ये। तो उम्मीद है बेटा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यही पहले 4 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, जिस तक ये वीडियो पहुँच रही है बच्चों, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चे हम करते हैं पहले 4 में से ये चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आएंगे इन 4 में से एक, ठीक है। अच्छा बच्चा बिस्मिल्लाह, अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 बेटा। अच्छा बेटा, अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 और 10, ये 4 बेटा मेरा गेस है और यही इंपॉर्टेंट है। वो पहले 4 3.2 के पहले 4 और 3.3 के ये 4 क्वेश्चन, बस आपने ये अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए तैयार करके जाना है बेटा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब बेटा ये आइडेंटिटीज अब हमने प्रूव करनी है बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट स्केयर थीटा -tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin ओवर 1 + sin थीटा बेटा। देखें अब बेटा अपने लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये राइट हैंड साइड हमारा आंसर है। यह बेटा सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा का स्केयर। अच्छा बेटा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड ली। अब बेटा अब आपको फार्मूला आपको याद हो गया होगा, सीकेंट थीटे का फार्मूला होता है 1/cos थीटा -tan होता है sin ओवर cos थीटा। बेटा मैंने पिछली एक्सरसाइज भी इन्हीं फार्मूले से ही किया है मैंने, ठीक है, कि आपको ये फार्मूले साथ साथ रिपीट होते जाए। मैं जो है ना वो ट्रायंगल बना के ना मैंने वो नहीं करवाया, मैंने यही फार्मूले यूज़ किए कि आपको ये इसके ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाए। अब ये cos थीटा, ये cos थीटा बेटा एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा एलसीएम, cos को cos डिवाइड 1 और 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि दरमियान में माइनस है। जब भी माइनस हो तो दोनों फ्रैक्शन को माइनस और प्लस करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, और ये दोनों सेम टर्म में हो तो cos एक ही आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंट है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है बेटा एलसीएम लेने का उसूल। इसको इस पर डिवाइड करें 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को साइन से माइनस दरमियान में और साइन थीटा आ जाएगा। और ये स्केयर है बेटा, तो दोनों के ऊपर अलग-अलग स्केयर दे देंगे, ये नीचे भी cos स्केयर का और ऊपर भी स्केयर। अच्छा बेटा अब देखें ऊपर 1 - sin स्केयर है, तो मैं इसको लिख सकता है ऐसे 1 - sin मल्टीप्लाई 1 - sin। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे बेटा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो ये हो जाएगा। 1 - sin का होल स्केयर 1 - sin मल्टीप्लाई 1 - sin, ठीक है। अब cos स्केयर का फार्मूला लगाऊंगा 1 - बेटा साइन स्केयर थीटा, ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा अब 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे बच्चों आ जाएगा 1 - sin का होल स्केयर। अब बेटा मैं 1 का स्केयर लिख सकता हूँ, 1 का स्केयर 1 - sin का स्केयर, तो 1 का स्केयर ये ए स्केयर है और माइनस साइन का स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा बेटा, वो होता है 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा। नीचे ए स्केयर माने बी स्केयर फार्मूला लगा, a + b × a माने b, 1 - sin नीचे 1 - sin, दोनों ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों सेम टर्म में कट जाएंगी बेटा। अब जो बच जाएगा वो आप लिख लेंगे, ऊपर बचा 1 - sin थीटा, नीचे बचा 1 + sin थीटा बेटा, और यही बच्चों राइट हैंड साइड से ये देख ले, ठीक है। तो ये अब आपने लिख देना है इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, ये प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम यही सवाल है बेटा, सिर्फ अब कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट थीटा
कॉट का स्केयर, ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, 1 माइनस काज और 1 प्लस काज। अब कोसिकेंट का फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस साइन, माइनस कॉट का फार्मूला होता है काज और बच्चों साइन थीटा, और ये बच्चों आपके पास आ गया होल स्केयर। अब बेटा फिर माइनस है, साइन और साइन एलसीएम आ जाएगा बेटा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, ये स्केयर, साइन को साइन डिवाइड करें 1, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन को साइन डिवाइड करें 1, 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये आएगा बेटा कॉस थीटा। अब बेटा अब पिछले सवाल की तरह ये 1 माइनस कॉस का ये होल स्केयर और नीचे आ जाएगा बेटा साइन का ये होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बेटे ऊपर और नीचे अलग स्केयर दे दिया। अच्छा अब 1 माइनस कॉस स्केयर है बेटा, तो 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बेटा लिख लिया, ठीक है। नीचे साइन स्केयर है उसका फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, बेटा ये फार्मूला लगा दिया नीचे। अच्छा अब बेटा लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे फार्मूला फिर वही बेटा 1 का स्केयर होता है 1 ही होता है, ये ए स्केयर माइनस कॉस स्केयर यानी कि बी स्केयर, 1 का ए का स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बच्चे लगेगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी। अब बेटा ये दोनों सेम टर्म में कट जाएंगी और पीछे बेटा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा, बेटा यही राइट हैंड साइड है बेटा, ये आपका प्रूव हो गया बेटा। ये दोनों सवाल बेटा मैं फिर कह रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 3.2 के पहले 4 और 3.3 के यही 4, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 8 नंबर अलहम इंशाअल्लाह ताला पक्के हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा अब बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ठीक है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा था रैशनलाइजेशन, क्या करना होता है बेटा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बेटा, 1 माइनस साइन, यही ऊपर भी यही नीचे भी लिखेंगे, ये इसका साइन चेंज करके बेटा रैशनलाइजेशन बेटा, ठीक होगी बात। तो अब इसको क्या क्या कहते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन कहते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो फिर आपको और मज़ीद क्लियर करवा दूंगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन, ये बेटा 1 माइनस साइन का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट और नीचे भी लादा बेटा स्क्वायर रूट देंगे, 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन, तो ये a प्लस बी टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऊपर नीचे दे दिया, ये ऊपर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया बेटा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया और नीचे बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपके पास बेटा स्क्वायर रूट हो गया। अब बेटा ये 1 माइनस साइन थीटा आ गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर, और ये बेटा स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपके पास ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बच्चा, नीचे बच्चा बेटा कॉस थीटा बच गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। अब बेटा हम क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद ये करेंगे बेटा, देखें इसके बाद हम ये करेंगे कि 1 के नीचे कॉस थीटा लगा देंगे और माइनस साइन थीटा के नीचे बेटा कॉस थीटा लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये तो अब बेटा ये 1 ओवर कॉस बेटा सीकेंड थीटा होता है माइनस साइन ओवर कॉस बेटा टेंजेंट थीटा होता है, और यही बेटा राइट हैंड साइड है, ये आपका ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, ठीक है। देख ले राइट हैंड सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। अच्छा बेटा अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा इसी तरह क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की, अंडर दी रूट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करेंगे बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बेटा ये रैशनलाइज कर दिया, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब बेटा ऊपर 1 प्लस कास मल्टीप्लाई 1 प्लस कास 1 प्लस कास का ये होल स्क्वायर बनेगा और ऊपर स्क्वायर रूट दे देंगे और नीचे बेटा स्क्वायर रूट दे देंगे 1 माइनस कास इनको 1 प्लस कास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर बनेगा बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा ऊपर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कास थीटा, 1 का स्क्वायर 1 नीचे बचे बनेगा कास स्क्वायर, ये बेटा अब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा और अब 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर बेटा ये होता है साइन स्क्वायर के बराबर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसके बाद आएगा 1
प्लस कॉस थीटा और नीचे बेटा आपके पास आएगा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये दोनों के नीचे आपने अलग अलग बेटा लिख दिया, ठीक है। और 1/sin थीटा बेटा ये होता है कोसिकेंट थीटा के, और cos/sin बेटा होता है कॉट थीटा के। तो ये बेटा राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गया बेटा, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये है, उम्मीद है बेटा इस समय आ गई। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा 3.2 के पहले 4 क्वेश्चन ही करने हैं, वो ए पार्ट, उसका बी पार्ट, ये 3.3 के 5वां 6वां 9वां 10वां, ये 8 सवाल अच्छे तरीके से तैयार करने बेटा आपने, ठीक है। और 3.2 के पहले 4, उनमें से चौथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये आपके 8 नंबर बेटा ये भी इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। दोस्तों में लाजमी बेटा ये शेयर करें, ठीक है। फ़ायदा हो रहा है तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। बहुत शुक्रिया बच्चों। अच्छा अब बेटा ये जो बाकी क्वेश्चन है ना इसके, ये शॉर्ट के लिए मैं करवा देता हूँ, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 - cos स्क्वायर का, ये आपने फार्मूला या आइडेंटिटी समझ लीजिए, आपने याद करनी है बेटा। 1 2 1 द 2 और माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बेटा। अब 1 - 2 बेटा -1 होता है, ठीक है, प्लस 2 बेटा cos स्क्वायर थीटा के। अब बेटा हम पॉजिटिव पहले लिख सकते हैं, +2 cos स्क्वायर थीटा -1 बाद में लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो यही बेटा राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये आप प्रूव होगी, ये भी आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा cos की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा बेटा, ये देखें। अब बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस बेटा साइन स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। तो अब बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा बेटा, तो ये आ जाएगा a + b, और यहाँ पे आएगा बेटा a - b बेटा, ठीक है। ए यहाँ पे cos स्क्वायर है और b यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर है, ठीक है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बेटा 1, पहला ही फार्मूला यही था। अब बेटा राइट साइड पे हमें साइन स्क्वायर चाहिए बेटा, तो यहाँ cos स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही टर्म आएगी बेटा, ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर -2 साइन का स्क्वायर थीटा बेटा, ये राइट हैंड साइड है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा बेटा अब आप क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड 1 कोसिकेंट प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा कोसिकेंट 1 कोसिकेंट साइन होता है और 1 सीकेंट बेटा cos होता है, ठीक है। ये स्क्वायर है यहाँ लगा दिया, ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया, ठीक है, याद रखना 1 कोसिकेंट साइन और ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 कोसिकेंट होल स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, यही राइट हैंड साइड है बेटा, ये भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा बच्चों अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसको ज़रा ध्यान से कर लेना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अब आपने लिखना है 1 tan का फार्मूला साइन ओवर cos और cot का फार्मूला होता है बेटा cos और साइन, ये एक दूसरे के उलट होते हैं बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब आपके पास है 1 और नीचे बेटा एलसीएम लेंगे, cos मल्टीप्लाई बेटा ये आ जाएगा साइन cos मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब बेटा ये cos को cos पे इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, cos से कटेगा साइन मल्टीप्लाई साइन बेटा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेटा फिर इस साइन को साइन पे डिवाइड करेंगे, cos बचेगा cos मल्टीप्लाई cos का स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। अब बेटे 1 और नीचे साइन के प्लस cos स्क्वायर 1 बेटा cos थीटा डॉट साइन थीटा बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब इसको क्या करेंगे 1 दिए, इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है, दिया आ जाएगा cos थीटा डॉट साइन थीटा। अब बेटा हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा पहले, साइन थीटा डॉट cos थीटा, ये है बेटा राइट हैंड साइड। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा प्रूव हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है बेटा, ठीक है। 9 10 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 7 और 8 क्वेश्चन है बेटा, ये अब आप करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटा 7 क्वेश्चन है, 7 की लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा
इंटू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा बेटा। अब 1 माइनस साइन स्केयर बेटा ये होता है कॉस स्केयर के बराबर होता है, ठीक है, और डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्केयर बेटा ये होता है सीकेंड स्केयर थीटा के। अच्छा बेटा, अब कॉस स्केयर उसी तरह लगा दिया, मल्टीप्लाई सीकेंड स्केयर होता है बेटा 1 ओवर कॉस के, सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस, ये स्केयर है यहाँ स्केयर लगा दो, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ये राइट हैंड साइड है बेटा। ये अब आपका ये भी आइडेंटिटी प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा बेटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा बेटा। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन, एलसीएम आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 माइनस साइन बचेगा, इसको उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 1 माइनस साइन कटेगा, 1 प्लस साइन बच जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बच्चों, ये माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 और नीचे ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ए का स्केयर 1 का स्केयर और माइनस साइन थीटे का स्केयर, ये बेटा आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा, ये 2 1 का स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब बेटा 2 और 1 माइनस साइन स्केयर बेटा ये होता है कॉस स्केयर के बराबर होता है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस स्केयर, ऐसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 2 फिर आ जाएगा 2 ओवर कॉस स्केयर, ठीक होगी बात। तो ये बेटा आपके पास आएगा 2 और 1 ओवर कॉस होता है बेटा सीकेंट स्केयर थीटा, ये राइट हैंड साइड है बेटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये बेटा भी प्रूव हो गया बेटा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई मसला हुआ तो आप लाजमी कमेंट कर देना या आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बेटा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी डिफ़िकल्टी सॉल्व करूँ बेटा। अपना सारा ख्याल बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, काइंडली मेहनत करें बेटा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।